हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका यानी कि आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम हो गया जीत जीत में निखरत हूँ, जो कि इनका राइटर का नाम हो गया बिरजू महाराज। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड यानी कि हर एक चैप्टर का ठीक इसी तरह से कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप वहीं से जाके चंद्रिका को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम है और राइटर का नाम है। ठीक है बाबू, तो इसे आपको याद कर लेना है। याद इसलिए कर लेना है क्योंकि यहाँ से बिहार बोर्ड में लगभग 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आई होप आपको भी ये सब मालूम ही होगा। तो चलिए आपको इसे याद कर लीजिए। हालांकि इससे बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं कि सर हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस्तेमाल करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन है। तो चलो हम आपको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बताते हैं बाबू, और हम आपके लिए किसी दिन अलग से समय निकाल कर और हम आपको बताएंगे कि चंद्रिका क्यों पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको किसी दिन समय निकाल कर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलो अभी के लिए हम आपको थोड़ा थोड़ा हम समझाने की प्रयास करते हैं कि चंद्रिका पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो यहाँ की जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया कि जीत जीत में निखरत हूँ। ठीक है, अगर आप चलो मान लेते हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप जाकर डायरेक्ट बुक वहाँ पे रीडिंग कर सकते हो, लेकिन किसी कारण से एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है और आप सारा चैप्टर कवर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ भी अगर रीडिंग कर लेते हैं, जो यहाँ की शॉर्टकट में दिया हुआ है जिसे आप संक्षिप्त बोल सकते हैं, वहाँ जैसे कि यहाँ पे संक्षिप्त में दिए हुए हैं, अगर लेकिन आप यहाँ भी कवर कर लेते हैं, अगर यहाँ भी पढ़ लेते हैं तो आप 40 से 50% आप जरूर जान देता है। ठीक है बाबू, जैसे कि आप वहाँ भी जैसे कि जीत जीत में निखरत हूँ चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी पूरा 100% आप नहीं समझ पाते पहली बार में। जैसे कि वहाँ भी अगर आप चाहे तो 60 से 80 या फिर 80 से 90% समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि आप 100% एक ही बार में समझ जाए तो ये तो होने वाला है नहीं बाबू। ठीक है, तो पहले देखो हम ये नहीं कहते कि तुम नहीं जान सकते हो, जरूर जान सकते हो, लेकिन थोड़ा 1 से 2 बार 1 2 3 बार अगर तुम आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको जैसे लगता है कि चलो इससे ठीक है। तो वही हम आपको कहने का मतलब समझा रहे हैं कि अगर आपके पास समय है तो जाके बुक रीडिंग कीजिए, लेकिन कोई कारण से या फिर आप सोचे थे कि हम हिंदी चैप्टर को बाद में कवर करेंगे लेकिन समय ही नहीं है, तो चलो तो सोचने की कोई बात है नहीं बाबू। अब यहाँ से भी 10-20 मिनट समय देकर ऐसे आप संक्षिप्त में पढ़ सकते हैं। यहाँ से पढ़ने से भी 40 से 50% जान जाते हो तो फिर उससे तो वो जो फायदा ही है। नहीं पढ़ने से अच्छा कि पढ़ के जाओ एग्जाम में। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ना बुक पढ़ पाते हैं और नहीं चंद्रिका में भी बुक पढ़ पाते हैं। इससे क्या होता है, उसके मन में ना हमेशा डाउट में ही रहता कि उससे रिलेटेड जो प्रश्न अगर पूछ दिया जाता है तो वो हमेशा वो जो डाउट ही में रहता है। तो अब एक तरह से बुझो कि रट्टा मार के चले जाते हैं, और रट्टा मार कर तुम जाओगे एग्जाम में परीक्षा देने के लिए तो रट्टा ज़्यादा काम नहीं करता बाबू। लिखते लिखते अचानक तुम भूल जाओगे, जब एक बार भूल गए तो फिर तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि हमको क्या लिखना है। और वहाँ तो समय लिमिटेड रहता है, एक तरह से लिमिटेड रहता है। आज तुमको अगल बगल का जो पड़ोसी होता है उस समय अगल बगल तुम्हारे जो बैठा रहता है वो खुद बेचारा अपने में इतना व्यस्त रहता है कि तुमको नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो खुद इतना तुमसे भी एक तरह से जो भूस्कोल विद्यार्थी बैठा रहेगा तुम आशा में रहता है कि ये कुछ हमको बताए तो हम लिखेंगे। अगर तेज विद्यार्थी रहेगा तो वो तो खुद इतना 3 ही घंटा समय मिलता है, वो अपना इतना बिजी रहता है कि तुमको मालूम चलेगा कि अब 10 मिनट बचा है एग्जाम पेपर लेने का, तो बोलेगा कि चलो भाई देख लो ना, तब सब बुझाओ। जब तक तुम उसके भरोसे से तुम रहोगे, इसलिए कहते हैं कि बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है बाबू। तो अगर आपके पास समय है तो जाके डायरेक्ट बुक रीडिंग करो। अगर आप संक्षेप में जानना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ से आप जान सकते हो। फायदा नंबर 1 हो जाता है। फायदा नंबर अगर हम 2 की बात करें तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शब्दार्थ है। ठीक है बाबू, तो हमको शब्दार्थ का मतलब हम ये नहीं कहते कि तुम शब्दार्थ याद कर लो, शब्दार्थ याद नहीं करना है, लेकिन आपको हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे शब्दार्थ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे आप 1 से 2 बार जरूर पढ़ें। क्योंकि हम आपको बताते हैं जेना कि हम आपको जेना कि बता रहे हैं, जेना कि आप बुक रीडिंग कर दो, आप बहुत सारे उसका जो मायने होता है नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप जब एक बार शब्दार्थ पढ़ लोगे उसके बाद फिर बुक रीडिंग करोगे तो आप बहुत यानी कि आसान भाषा में समझना शुरू
कर देते हो। जो यानी कोई ऐसा वर्ड होता है ना, उसका आप मायने ही नहीं समझ पाते हो और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो लेकिन आप तुरंत आगे ही बढ़ जाते हो। ठीक है, तो सोचने का समय भी आप लोग वहाँ पर नहीं दे पाते हो रुक के। ठीक है, तो आप शब्दार्थ अगर एक बार रीडिंग कर लेते हैं, यानी एक बार देख लेते हैं स्क्रीन पे या फिर बुक में, उसके बाद फिर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलता है। और साथ में हम आपको ये भी बता दें कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी हेल्प मिल जाता है, क्योंकि यहीं सबसे ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि व्याकरण में 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो यहीं से लगभग में ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है। हालांकि चंद्रिका में भी कहीं हो सकता है, आगे चलकर हम देखेंगे कि व्याकरण के बारे में भी थोड़ा हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि अभी आप कि इसमें देख पा रहे होंगे आशय है, तो आशय पढ़ने से क्या होता है ना, देखो आशय पूछा नहीं जाता है, लेकिन इससे पढ़ने से कंसेप्ट बहुत डिटेल्स में फार्मूला एक तरह से बुझो ना, पूरे डिटेल्स में आपको मालूम चल पाता है कि आशय पढ़ने से क्या फायदा होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। देखो हम इसमें बताते हैं, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें चंद्रिका पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, यह चंद्रिका पढ़ने से क्या सिर्फ भूस्कूल विद्यार्थी इसे इस्तेमाल करते हैं, या फिर चंद्रिका पढ़ने से जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं होता वही चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बाबू। देखो चंद्रिका को तुम बुरी नज़र से पहले देखना बंद कर दो। जो पहले से तुम्हारे दिमाग में जो बैठा है चंद्रिका के बारे में, तो इसे तुम ना बुरी नज़र से देखना बंद कर दो। ठीक है बाबू, तो हम चंद्रिका के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको थोड़ा व्याकरण के बारे में बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे व्याकरण दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको भी मालूम है कि व्याकरण तो 15 से 16 नंबर के आसपास में या 10 से 15 नंबर के आसपास में तो जरूर पूछा जाता है व्याकरण। तो व्याकरण पूछता है कहाँ से? बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कहीं से बुक खरीद लेते, उधर से बुक खरीद लिया, उधर से बुक खरीद लिया व्याकरण का, और रट्टा मारना शुरू कर देता है। हम ये नहीं कह रहे बाबू कि तुम मत खरीदो बुक खरीदो, रट्टा मारो, यह तुम्हारी बात है, यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम देते। लेकिन हमारा यही कहना है कि जहाँ से पूछा जा रहा है व्याकरण वहीं से तुम नहीं पढ़ना चाहोगे, तो फिर तुम अगर मान के चलो तुम मेहनत कर रहे हो, तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो फिर हमें नहीं लग रहा है कि तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत करके तुम ज़्यादा सफल हो पाओगे। जब तुम मेहनत कर ही रहे हो तो सही डायरेक्शन में मेहनत करो। तो हमारा बस कहने का यही मतलब हुआ कि बाबू व्याकरण जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो यहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, यहाँ से व्याकरण पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ से देखो व्याकरण बुक लेवल से ही पूछा जाता है, हल्का फल्का थोड़ा सा जो मुहावरा हो जाता है, इधर उधर का बात हो जाता है, ये थोड़ा सा साइड किनारा कर दो। ठीक है, लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे या मुहावरा भी आपके स्क्रीन पर सबसे नीचे में देखो मुहावरा भी दिया हुआ है। तो ये मुहावरा अगर यहाँ से अगर पढ़ लेते हो, देखो याद करने के लिए हम नहीं कहते कि तुम अब पूरे इसी में दिन रात बिता दो, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन तुम 2 से 3 बार 3 से 4 बार अगर पढ़ लेते हो तो आप पे हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग जो 1 से 2 बार देख लेते होंगे उससे याद आपको हो जाता होगा। यानी कि आप उस एक झलक अगर आप देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपको याद आएगा, तो उससे रिलेटेड करके आप लिख सकते हैं। तो व्याकरण से आप ये भी फायदा होता है। तो चंद्रिका का नंबर 2 फायदा हो गया। ठीक है बाबू, फायदा नंबर हम 3 का बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देखो बाबू तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन से आप कैसे फायदा उठा सकते हो। अगर मान के चलो तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक हो, कहीं पर तुम पढ़ते हो कोचिंग में, अगर किसी कारण से अगर तुम उस दिन क्लास एब्सेंट हो गए हो और उससे रिलेटेड जितना भी फ्रेंड से तुमको छूट गया है, तुम्हारे पास 2 ही चॉइस रहता है। या फिर तुम चाहो तो अगर तुम्हारे पास कोई दोस्त है वही कोचिंग में, तो तुम उससे बुक लेकर लिख सकते हो, या फिर चाहो तो अपने मन से क्वेश्चन रीडिंग करके लिख सकते हो। लेकिन क्या हो जाता है ना, कभी कभी जैसे कि मैं जीत में निखरत हूँ, चैप्टर स्टार्ट है, तुम मानकर चलो कि ये बुक पूरा रीडिंग कर लेते हो, बुक रीडिंग करने के बाद जो क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, उसके बाद भी तुम नहीं लिख पाते होगे। हाँ सही बात है, तुम नहीं लिख पा रहे होगे, तो इसमें चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। ठीक है, नहीं लिख पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। देखो हम तुमको बताते हैं, जैसे कि मैं जीत में निखरत हूँ, बुक रीडिंग किया, बुक रीडिंग करने के बाद क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन आ जाता है तो हालांकि कोई नहीं दे पाता है, ठीक है, इसका उत्तर कोई नहीं, रीडिंग करने के बाद जस्ट उससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछा जाता है, अगर कोई बोलता है कि हम कोई भी बुक रीडिंग करते हैं उससे रिलेटेड तुम जितना प्रश्न पूछ लो हम बता देते हैं, तो या फिर झूठ बोल रहा है या फिर बहुत पढ़ने में तेज विद्यार्थी है, दोनों में से एक ही हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर झूठ ही निकलता है, क्योंकि सिर्फ 2 से 3% ऐसा विद्यार्थी होता है जो उससे रिलेटेड तुम जितना प्रश्न पूछ लो बता देते हैं, लेकिन ज़्यादातर झूठ ही बोल देते हैं विद्यार्थी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग रीडिंग करते हैं बुक, तो आप इससे क्या करिए, जितना भी उससे रिलेटेड जीत में निखरत हूँ चैप्टर से जितना भी रिलेटेड जो फ्रेंड्स आता है, तो आप उस फ्रेंड्स को देखिए,
फिर चंद्रिका ओपन कीजिए। फिर ओपन करने के बाद उससे रिलेटेड जो आंसर है उससे आप 2 से 3 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद फिर क्या कीजिए, आप उसे 1 से 2 बार कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, कॉपी में लिखने के बाद फिर चंद्रिका को बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर उससे रिलेटेड आप अपने मन में, अपने माने कि अपने दिमाग में सोचकर उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए और देखिए कि हम कितना शब्द में उसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप चंद्रिका को फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ास करके अगर आप मानकर चलो कि कोई भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको प्रश्न छूट गया है कोई कारण से, या कोचिंग नहीं पहुंच पाए हैं, तो कोई देखो बहुत सारे स्टूडेंट होते कि कोई अपना कॉपी ही नहीं देना चाहता है, तो आपको उतना खुशामत भी उससे नहीं करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट चंद्रिका से कुछ आंसर अपने मन से छांट के यहाँ पे जितना लिख सकते हैं। हालांकि देखो इससे डरना बिल्कुल नहीं है कि एग्जाम में क्या नंबर काट लिया जाता है, बिल्कुल नहीं काट लिया जाता। अगर चंद्रिका से भी आप क्वेश्चन वहाँ पर जब आप देते हो बिहार बोर्ड में, तो नंबर बिल्कुल नहीं काटा जाता है बाबू। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि अगर चंद्रिका से वहाँ पर आप क्वेश्चन दे रहे हो, यानी कि चंद्रिका से अब यहाँ से याद करके जाते हो क्वेश्चन आंसर और बिहार बोर्ड में वही लिख देते हो, तो वहाँ नंबर कट जाता है, तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है बाबू, अगर देखो सोच कर देखो, अगर तुम उसको क्या लेना देना, तुम चंद्रिका से आंसर दे रहे हो या फिर किताब से आंसर दे रहे हो, उसको बिहार बोर्ड वाला को बस इतना ही, जो कॉपी चेक करता है बिहार बोर्ड का, सिर्फ उसको यही लेना देना रहा कि जो हम पूछे हैं क्या वह विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उसको बस इतना ही उससे मतलब रहता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे बाबू। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में अभी तक हम जितना फ़ायदा बोले हैं बस हम अब इतना ही रहने देते हैं, और भी हम इससे रिलेटेड कुछ करके हम आपको बताएंगे। तो आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए 2 से 3 घंटा किसी दिन समय निकालकर और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरी डिटेल्स में समझाएंगे कि चंद्रिका क्या होता है, इससे कैसे उपयोग किया जाता है, इससे क्या हानि होता है। तो ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अभी तक। तो हम अभी तक जाते जाते बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास चंद्रिका है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्ले लिस्ट में गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों का चैप्टर कवर करके हम डाल दिए गए हैं, तो आप वहीं से जाके चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं कन। तो चलो बाबू, अभी तक हम जितना आपको समझाए अभी तक समझ गए होंगे, तब प्ले लिस्ट में जाइए और आप जो भी चैप्टर का चंद्रिका पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़िए। तो फिर हमें हमें आप इजाज़त दीजिए जाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।